बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डेली गवर्नमेंट स्कीम में खुशामदीद कहती हूँ। एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको PSER जो स्कीम है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जो शुरू की गई है कि जिसमें आपको रमज़ान में राशन दिया जाएगा, आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं घर बैठ के, मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगी। आपने अप्लाई कैसे करना है कंप्लीट गाइड करूंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल डेली गवर्नमेंट स्कीम पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली डेली नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहे। तो सिंपली सबसे पहले आपने जो है अपने ब्राउज़र में गूगल ओपन करना है और वहाँ पे आपने लिखना है PSER ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये जो टॉप पे वेबसाइट होगी ये आपने इस पर क्लिक कर लेना है। पंजाब पोर्टल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको एक पोर्टल शो होगा। यहाँ पे आपने रजिस्टर नाउ है उस पर क्लिक करना है तो इस तरह का जो एक टैब ओपन हो जाता है। इसमें आपने जो है यूज़र नेम फुल नेम देना है, CNIC नेटवर्क आपने बताना है कि जो है जैज़ है या जोंग है, मोबाइल नंबर बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है आपका जो सा भी डिस्ट्रिक्ट है और भी तहसील बतानी है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस बताना है, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कंफर्म करके नीचे आपने यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आपको इस तरह का एक जो पोर्टल है वो शो होगा। फिर यहाँ पे आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने इसे यहाँ से टिक करके यहाँ पे आपने सेव कर लेना है और जो नीचे है यहाँ पे उन्होंने फैमिली हेड के मतलब खानदान की मालूमात, फिर फैमिली रोस्टर के बारे में पूछते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मतलब असासों की मालूमात, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन और मुतफरिक और लास्ट पे आपने जायज़ा लेना रिव्यू। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पूछ रहे हैं फैमिली हेड इंफॉर्मेशन, तो वो यहाँ पे आपने पुट करनी नेम, यहाँ पे आपने CNIC बताना है और फिर यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर और यहाँ पे फिर नेटवर्क सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर री एंटर करना है। तो यहाँ पे आपने जो फैमिली हेड है उसके बारे में बताना है सारा। तो यहाँ फैमिली रोस्टर, कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे सासू की इन्फॉर्मेशन वगैरह, यहाँ पे वो नेम पूछ रहे हैं और जेंडर पूछ रहे हैं सारा, यह आपने सारा कंप्लीट करना है। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि जो जेंडर किया है, तो यहाँ पे मैंने फीमेल किया, यहाँ पे वो लास्ट बर्थडे पे कितनी एज थी वो यहाँ पे बतानी है और यहाँ पे जो ID कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है, यहाँ पे जो लास्ट बर्थडे डेट है, यहाँ पे जो एड्रेस सेलेक्ट करना है, परमानेंट सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे जो है जो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट भी वही होगा। फिर यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो जैसे यहाँ पे नो, और फिर नीचे वो पूछ रहे हैं कि कोई उसे क्रोनिक बीमारी तो नहीं है, तो यहाँ पे अगर है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे आपने नो पे क्लिक करना है। तो अगर है तो फिर आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेंगे कि आपको कोई दिल की बीमारी तो नहीं है तो फिर टिक यस कर देंगे, कैंसर पे नो, अस्थमा वगैरह नो, और फिर जो डायबिटिक है शुगर वगैरह इस पर आप नो करेंगे और नीचे भी करेंगे इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हेपेटाइटिस की है या नहीं है, फिर नीचे वो पूछ रहे हैं कि जो TB वगैरह तो नहीं है, नो, फिर पोलियो नो, किडनी फेलियर जो है वो नो, BP अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो, थैलेसीमिया का वो पूछ रहे हैं। फिर आगे वो पूछ रहे हैं कि एड्स की जो बीमारी है वो है या नहीं, या फिर अगर आपको कोई और क्रोनिक बीमारी है या नहीं है वो आपने इसमें सारा बताना है, यस या नो। फिर से आगे हम करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये फिर आपने यहाँ पे बताना है नेम, CNIC, जेंडर, एज वगैरह, फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है एंड देन आपके पास एक नई चीज़ ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आपने ये जो असासू की मालूमात दिया, फिर वो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे पूछेंगे। जो जैसे मैं यहाँ से नीचे कर रही हूँ तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि डज योर फैमिली ओन दिस, मतलब ये घर आपका अपना है तो फिर आपने मालिक का आपसे यानी कि किराए पर नहीं लिया। फिर वो पूछ रहे हैं मटीरियल किस तरह का, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जैसे कच्ची ईंटें। फिर वो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो मेन मटेरियल यूज़ है दीवारों जो छत के लिए कौन सा है, जैसे यहाँ पे वुड या बम्बू। फिर उससे थोड़ा सा नीचे करेंगे, फिर वो पूछ रहे हैं आगे व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के घर की नौयत कैसी है, तो आपने यहाँ पे रेजिडेंशियल लिख दिया। आप कितने कमरे इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2 यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कि आप किस तरह का, जब पूछ रहे हैं कि फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे गैस अगर यूज़ कर रहे हैं तो गैस पे, अगर लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लकड़ी लगा देनी है। फिर वो पूछते हैं व्हाट टाइप ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज यूज बाय योर फैमिली, कि आपकी जो खानदान है वो किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैश कनेक्टेड
ये मतलब जो सीवरेज से कनेक्ट है, या फिर वो पिट यानी गड़े से मुंसलिक है कि आप बाहर जाते हैं, यहाँ पे खुश्क लैट्रीन है, या फिर खुश्क जो गड़े वाला लैट्रीन है, या फिर नो टॉयलेट है। तो जैसे ये सीवरेज से मुंसलिक है तो ये यहाँ पे फिर वो पूछते हैं कि आपका जो पानी पीने का सोर्स है वो कौन सा है। तो जैसे यहाँ पे हैंड पंप है, फिर दैन नीचे करेंगे तो पूछते हैं कि आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, तो यस पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे मैं जैसे, और यहाँ पे वो पूछें गैस का है, यहाँ पे भी यस पे क्लिक करूँगी मैं। फिर वो पूछ रहे हैं कि डज यू है द हाउस है वाला लैंडलाइन यानी कि पीटीसीएल की सहूलत मौजूद है या नहीं, तो अगर नहीं है तो फिर नो पे, अगर है तो फिर यस पे। फिर पूछे हैं कि अगर आपके पास कोई लाइफ स्टाइल यानी बफलो काव वगैरह है, तो यहाँ पे नो, अगर है तो ठीक, नहीं तो नहीं। कि अगर मतलब आगे पूछे हैं डज द फैमिली ओन एनी एग्रीकल्चर एंड लैंड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे नो, अगर आपके पास है तो फिर यस करेंगे, अगर है नहीं है तो नहीं। फिर यहाँ पूछते हैं एटम्स ओन्ड बाय द फैमिली ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल आपके पास हीटर था, अगर है तो ठीक, नहीं तो नहीं। वॉशिंग मशीन या ड्रायर है, नहीं थी। गीज़र यानी कि जो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे नहीं है। तो फिर एयर कंडीशनर यहाँ पे यस या नो। जो फ़ैन और टेबल वगैरह यहाँ पे यस। कुकिंग रेंज यानी कि कह रहे हैं माइक्रोवेव या ओवन, तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो। फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कुकिंग स्टोव यानी कि खाना पकाने के लिए चूल्हा है, तो यस। टीवी है तो यस, नहीं तो नो। अगर वो पूछें आगे वीसीआर या रिसीवर या डीकोड डीवीडी प्लेयर है तो ठीक, नहीं तो नो। रेफ्रिजरेटर है तो यस, नहीं तो नो। फिर उससे नीचे करेंगे तो फिर वो पूछ रहे हैं फ्रीज़र यस या नो, तो यहाँ पे नो आएगा। फिर जनरेटर यूपीएस, इस पर भी नो। सिलाई मशीन अगर है तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पे जैसे मैं यस पे क्लिक कर रही हूँ। फिर नीचे वो पूछ रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप, अगर है तो ठीक, नहीं तो नो। फिर नीचे करेंगे तो पूछ रहे हैं मोटरसाइकिल, नो। ट्रैक्टर, नो, अगर आपके पास या कार या व्हीकल वो अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो नो। मोबाइल फ़ोन इसमें या सेल फ़ोन अगर है तो यस, नहीं तो नो। अगर कनेक्शन यानी कि मतलब वाईफाई लगा हुआ है तो ठीक, नहीं तो नो। अगर इंटरनेट कनेक्शन यस, तो यहाँ पे हम यस पे क्लिक कर देंगे। नीचे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एयर कूलर पे भी नो। अब इसे सेव करके एंड क्लिक करके नेक्स्ट पे आप निकाल लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया ये हो जाएगा। वो फिर पूछें व्हाट इज़ योर फैमिली एग्रीकल्चर स्टेटस, कि मतलब इनफरादी मतलब काश्तकारी करते हैं या नहीं, या घरेलू सतह पर ज़मीन काश्तकारी या काश्तकार नहीं करते, तो हमारा नहीं है। डोंट कल्टीवेट, तो इस पर डोंट कल्टीवेट करेंगे। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे वो आपका जो है वो जायज़ा लेंगे कि नीचे वो फिर पूछ रहे हैं आगे कि मतलब पिछले एक साल में आपने कोई हुकूमत से इमदाद वगैरह लिया या नहीं, अगर लिया तो ठीक, नहीं तो नो। फिर पिछले एक साल में 12 माह के बच्चे की मौत हुई है या नहीं, यस या नो। फिर आगे कि आपके ख़ानदान में पिछले 12 माह के दौरान कोई मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई है, नो। आपके जो ख़ानदान को मोबाइल तक रसाई हासिल है, यस। और इंटरनेट कनेक्टिविटी, यस। और यहाँ पे भी यस जो है वो जो मोबाइल फ़ोन है इस पर भी यस का क्लिक करेंगे। फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मतलब आपके ख़ानदान को कोई नेचुरल डिजास्टर तो नहीं हुआ, क्लाइमेट अगर है तो ठीक, नहीं तो नो। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा। ये सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर सबमिट होगी, या नीचे करेंगे आप तो यहाँ पे सबमिट आपने करनी है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, अगर आपने कोई गलत किया तो फिर आपको हुकूमत की तरफ से कोई भी इमदाद नहीं मिलेगी। यहाँ पे टिक करके सबमिट कर देना है आपने। तो ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। ये इस तरह का आपकी एंट्री हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। मिलेंगे आपके साथ नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।